तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया एनीमे जिसका कि नाम है फेलियर फ्रेम, जहां हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर और उसके सारे क्लासमेट्स को एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, जहां पर उन सभी लोगों को हीरोज़ माना जाता है। पर हम देखते हैं हमारे हीरो को सबसे लो रैंक मिलती है, जिसकी वजह से सभी लोग उसे मरने के लिए एक खंडर में छोड़ देते हैं और तब वो कसम खाता है कि उन लोगों से इस चीज का बदला लेकर रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं कि हमारा हीरो उस खंडर से बचकर बाहर निकल पाएगा और बाकी उसे अपना बदला ले पाएगा क्या। तो एनिमे के स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो के स्टेप फादर उसे मार रहे होते हैं और उसकी मॉम भी कुछ नहीं कहती। और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ स्कूल बस में ओयामाडा क्लास प्रेसिडेंट सोगू को रोमांस नॉवल पढ़ने के लिए चिढ़ा रहा होता है। तब हम देखते हैं कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा। तब मेमोरी हमें बताता है कि ये बस हमें स्कूल फील्ड ट्रिप पर लेकर जा रहे हैं, जहां ओयामाडा सोगू को परेशान कर रहा होता है और हायर रैंक ग्रुप्स उस पर हंस रहे होते हैं। पर हमारे टीचर को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तब मेमोरी अपने मन में कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं इसे रोकूंगा तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा कूल लगूंगा, पर मेरे जैसा पर्सन जो कि हवा की तरह पतला है और जिसे आराम से हराया जा सकता है, वो चाहे जो मर्जी कर ले, पर इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पर हम देखते हैं मेमोरी फिर भी सोगू को बचाने के लिए बीच में आ जाता है। तब ओयामाडा कहता है, आखिरकार अब तुम बीच में क्यों आ रहे हो। मेमोरी कहता है, सोगू बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, तो प्लीज़ उसे परेशान करना बंद करो। तब ओयामाडा हंसने लगता है। तब ओयामाडा कहता है, तुम जैसा पर्सन मेरा कर भी कह सकता है। तब किरीहारा भी ओयामाडा को सोगू को परेशान करने से मना करता है। तब ओयामाडा कहता है, आखिरकार तुम ये क्यों कह रहे हो, तुम्हें तो मेरी मदद करनी चाहिए और इस मेमोरी के बच्चे को सबक सिखाना चाहिए। तब किरीहारा कहता है, मैं ऐसा नहीं करूँगा और वैसे भी मुझे मेमोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हें भी मेमोरी को इग्नोर करना चाहिए। तो चलो अब सोगू को उसकी बुक वापस दे दो, क्योंकि मुझे भी ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तब ओयामाडा सोगू को उसकी बुक वापस दे देता है और एक दूसरे लड़के यासुक को तंग करने लगता है, जो कि इस बात से डर जाता है। तभी टीचर उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। तब मेमोरी सोचता है, मैंने जो भी किया मेरे जैसा पर्सन वैसा कभी नहीं करता, शायद यह सब कुछ मेरे सपने की वजह से हुआ है। और तभी हम देखते हैं अचानक से वो सभी लोग एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी एक लड़की कहती है, बुराई से लड़ने वाले ताकतवर फाइटर्स, आप सबका यहाँ पर स्वागत है। मेरा नाम गॉडस बीसीएस है। हमारे किंगडम एलियोन ब्रेव वॉरियर्स को समन करती है ताकि वह उस ग्रेट एम्परर के साथ लड़ सके जो बार बार अपेयर हो जाता है। 200 साल पहले हीरोज ने उस डीमन एम्परर को हरा दिया था, पर अब वह दोबारा से जिंदा हो गया है। तो इसलिए दूसरी दुनिया के चूज किए गए हीरोज हम चाहते हैं कि आप हमें ताकत दें ताकि हम उस डीमन एम्परर को हरा सकें। तब हम देखते हैं किसी भी पर्सन को इस बात पर विश्वास नहीं होता कि वो लोग दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। तब टीचर उन्हें शांत रहकर बात सुनने को कहता है। तब मेमोरी सोचता है, यहाँ की सभी चीजों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एक सपना है, पर मुझे इस सपने में दर्द महसूस हो रहा है। तो क्या इसका मतलब हम सच में दूसरी दुनिया में आ गए हैं। तो किरीहारा कहता है, तो आप ये चाहती हैं कि हम डीमन एम्परर को हरा दें, पर तब क्या होगा अगर हम आपका साथ इसमें ना दे सके तो। तब बीसीएस कहती है, आपको वापस आपकी दुनिया में नहीं भेज सकते। तभी एक बच्चा कहता है, तो क्या वापस हमारी दुनिया में जाने का कोई रास्ता नहीं है। फिर बीसीएस कहती है, हम रिवर्स सनी का यूज कर सकते हैं, पर उसके लिए एक स्पेशल मैजिकल आइटम चाहिए जिसका नाम इविल एलिमेंट है और इसे सिर्फ 2 ही तरीकों से पाया जा सकता है। पहला, या तो इसे ग्रेट डीमन एम्परर के दिल से निकाल लें या फिर डीमन एम्परर के मरने का इंतजार करें और उस एलिमेंट को इस क्रिस्टल के अंदर एब्जॉर्ब कर लें। तब ओयामाडा कहता है, आखिरकार इन सभी चीजों का हमसे क्या लेना देना, आखिरकार हम डीमन एम्परर से क्यों लड़ेंगे। तब बेसियस कहती है, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज हमारी दुनिया को
बचा लीजिए ओ मसीहा। तो सोगू कहती है हम लोग तो सिर्फ ह्यूमंस हैं और चाहे आप हमें मसीहा बुला रहे हैं पर मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी आपकी मदद कर पाएगा। तो बीसीएस कहती है आप चिंता मत कीजिए, आपके पास वो पावर्स हैं जो दूसरे ह्यूमंस के पास नहीं हैं। तभी सोगू कहती है हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। तब बीसीएस कहती है वो आपको अभी पता चल जाएगा। और तब हम देखते हैं बीसीएस के ऑर्डर पर कुछ सिपाही एक पर्सन को एक मॉन्स्टर के सामने छोड़ देते हैं और तब वो मॉन्स्टर उसे खा जाता है। तब बीसीएस अपनी पावर से उस मॉन्स्टर को जला देती है। तब एक लड़की कहती है अब मुझे समझ में आ गया, यह दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं हम अलग प्लेनेट पर हैं। तब बीसीएस कहती है तो चलो आइए मेरे हीरोज, अब वक्त हो चुका है जब आपको आपकी हिडन स्किल्स के बारे में पता चलेगा। तो इसलिए अब एक एक करके आगे आइए और इस क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रखिए। तब हम देखते हैं एक एक करके सभी बच्चों को अपने पावर्स के हिसाब से रैंक दी जाती है, जिसमें हम देखते हैं ओयामाडा को ए रैंक मिलता है, किरिहारा को एस रैंक मिलता है और सोगू को एस रैंक मिलता है। तब बाकी सभी लोग भी अपने अपने रैंक को हासिल कर लेते हैं पर हम देखते हैं मेमोरी के पास ज़्यादा मैजिक नहीं होता, जिसकी वजह से बीसीएस उसे इग्नोर कर देती है। तब वह सोचता है लगता है दूसरी दुनिया में भी मुझे इग्नोर ही किया जाएगा, मेरी जिंदगी में यही लिखा है। तब हम देखते हैं यासू की बारी पर वो क्रिस्टल ब्लैक हो जाता है और बीसीएस कहती है ऐसा सिर्फ पास्ट में एक ही बार हुआ है और वो डार्क हीरो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर था। तब यासू कहता है मुझे लगा ही था कि मेरे चमकने का वक्त आ चुका है। तब सभी लोग अपना स्टेटस चेक करने लगते हैं और हम देखते हैं कि मेमोरी के सभी स्टेटस वैल्यूज बहुत कम होती है और वो एक ई रैंक हीरो होता है। तब वो देखता है कि उसे एक इनहेरिटेंस स्किल मिली है जिसके अंदर उसके पास फर्स्ट लेवल की पैरालिसिस और पॉइजन स्किल होती है। तब बीसीएस कहती है इनहेरेंट स्किल सभी लोगों के पास यूनिक होगी पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें यह बाद में मिलेगी। तो ओयामाडा कहता है बस करिए, अब और कितनी एक्सप्लेनेशन करेंगी। तब टीचर उसे चुप रहने के लिए कहता है। तब ओयामाडा कहता है आखिरकार एक बी रैंक टीचर की एक ए रैंक के साथ ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई। तब बीसीएस कहती है अब हम एक क्रिटिकल रिचुअल को परफॉर्म करने वाले हैं, तो मेमोरी जरा यहाँ पर आ जाओ। तब हम देखते हैं गार्ड्स मेमोरी को धकेल कर नीचे पहुँचाने लगते हैं। तब बीसीएस कहती है मेमोरी तुम एक ई रैंकर हो जो कि सबसे ज़्यादा लोएस्ट रैंक है और पास्ट में भी जिसके पास लोएस्ट रैंक होती थी वो हमेशा हायर रैंक को परेशानी में डाल देते थे। तो इसलिए यह डिसाइड हो चुका है कि लोएस्ट रैंक हीरोज़ को डिस्पोज कर दिया जाएगा, पर अगर हम तुम्हें ऐसे ही डिस्पोज कर देंगे तो सबको लगेगा कि हमने तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की है। तो इसलिए हम तुम्हें एक चांस दे रहे हैं, हम इस मैजिक सर्कल को यूज़ करके तुम्हें एक खंडर में भेज देंगे और अगर तुम वहाँ से बचकर वापस आ गए तो हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तब मेमोरी पूछता है क्या वो खंडर खतरनाक है। बीसीएस बताती है वो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि बहुत से हीरोज़ और क्रिमिनल जो कि बहुत ज़्यादा डेंजर होते थे उन्हें वहीं भेजा जाता था। तो चलो मैं तुम्हें कम से कम उस जगह का नाम बता देती हूँ, उसे कहा जाता है द एंडेंजर। मेमोरी उसे अपनी इनहेरिटेंस स्किल के बारे में बताता है। बीसीएस कहती है इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि तुम्हारी इनहेरेंट स्किल तुम्हारी तरह ही कमज़ोर होंगी और उसका इफेक्ट भी कम समय तक होगा, इससे कि तुम सिर्फ उसे लो लेवल डैमेज पर ही यूज़ कर सकते हो, जिसका मतलब तुम्हारी स्किल फेलियर फ्रेम की कैटेगरी में आती है। और वैसे भी तुम एक ई रैंकर हो और तुम्हारा स्टेटस भी बहुत ज़्यादा कम है, अगर तुम लेवल अप भी करोगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तब मेमोरी कहता है पर तुमने मुझे यहाँ मेरी इजाज़त के बिना बुलाया है और अब तुम मुझे मारना चाहती हो। तो किरिहारा कहता है अब बस करो मेमोरी, अब तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तब यासू मेमोरी के पास चला जाता है और मेमोरी को लगता है कि वो उसकी मदद करने आया है क्योंकि स्कूल में मेमोरी भी यासू की मदद करता था, पर यासू मेमोरी का मजाक उड़ाने लगता है और वहाँ से वापस चला जाता है। तब बीसीएस मेमोरी को एक लेदर पाउच देती है और उस रिचुअल को स्टार्ट कर देती है। तो सोगू इसके लिए मना करने लगती है पर बीसीएस उसे बेहोश कर देती है। तब मेमोरी गुस्से में आकर
बीसीएस पर मैजिक से हमला कर देता है, पर बीसीएस को कोई असर नहीं होता क्योंकि उसके आसपास एक डिफेंस बैरियर होता है जो कि उसे हमले से बचा कर रखता है। तब किरियारा भी अपने मैजिक को यूज करके देखता है और हम देखते हैं सभी लोग मेमोरी को वहाँ से दफा होने के लिए कहते हैं। तब मेमोरी रोने लगता है और उसकी अंतरात्मा उससे कहती है, आखिरकार तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें पता है ना, चाहे तुम अपनी असलियत को जितनी मर्जी सरपास करने की कोशिश कर लो और एक गुड पर्सन बन जाओ, पर तुम हमेशा के लिए एक्टिंग नहीं कर सकते। तुम्हें भी इस चीज से नफरत है, तो चलो अब इन्हें अपनी सच्चाई दिखाओ, वो सच्चाई जिसे तुम सबसे छुपाते आए हो। तब मेमोरी कहता है, तुम हेल में जाओ बीसीएस, याद रखो अगर मैं वहाँ से बचकर वापस आ गया तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। और तब मेमोरी खंडर में टेलीपोर्ट हो जाता है और बीसीएस के दिए हुए पाउच से वहाँ पर रोशनी कर लेता है और तभी उसे वहाँ पर बहुत सारी हड्डियाँ दिखाई देती हैं, जिसे देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर जो कि उस पर हमला कर देता है। तब मेमोरी उससे बचकर भागते हुए सोचता है, इसका लेवल और स्टेटस मुझसे बहुत ज्यादा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि यह मुझे मारने आ रहा है, तो इसलिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भाग कर जाना होगा। मैं रोना चाहता हूँ पर मैं इस टाइम ना ही दुखी हूँ और ना ही खुश, मैं बस डरा हुआ हूँ। पर रुको, जो इमोशन मैं इस टाइम फील कर रहा हूँ वो डर नहीं है बल्कि वो फ्रस्ट्रेशन है। लगता है अब यह मेरा अंत है, मेरे पास ना ही कोई वेपन है और ना ही स्टेटस और ना ही एक अच्छी स्किल। पर हम देखते हैं मेमोरी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होता और अपने पैरालाइज स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर पैरालाइज हो जाता है। तब मेमोरी सोचता है, बीसीएस ने तो कहा था कि मेरी स्किल किसी काम की नहीं है, तो क्या यह गलती से काम कर गई? तभी उसे एक और मॉन्स्टर मिल जाता है जो कि उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तब मेमोरी उसके ऊपर फिर से अपनी पैरालिसिस स्किल को यूज करता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर पैरालाइज हो जाता है। तो मेमोरी कहता है, यह चमत्कार नहीं हो सकता, मेरी स्किल सच में काम करती है, शायद ऐसा हो सकता है मेरी एबनॉर्मल स्पेल इस दुनिया की बाकी स्पेल से अलग हो। और तब वो अपना स्टेटस चेक करता है जिसमें उसकी मैजिक पावर खत्म हो चुकी होती है और तब वो पॉइजन स्किल को यूज करता है और सोचता है, आखिरकार मैं इसे यूज कैसे कर पा रहा हूँ? क्या यह पैरालिसिस के साथ साथ यूज होता है? आखिर तब क्या होगा जब मैं अपनी स्किल को यूज करता रहूंगा? तब हम यहाँ देखते हैं दूसरा मॉन्स्टर वापस आ जाता है। तब मेमोरी सोचता है, लगता है इसके ऊपर से पैरालिसिस का असर हट चुका है, तुमने मुझे मारने की कोशिश की है और लगता है अब तुम मुझे मार कर ही रहोगे। क्या इस टाइम किसी को मुझे यहाँ पर बचाने नहीं आना चाहिए? पर आखिर यहाँ पर कौन आएगा? वो लोग तो मुझे मरा हुआ देखना चाहते हैं। और तब उसकी अंतरात्मा कहती है, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं तो बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर हूँ जिसे कोई बचाने नहीं आएगा, तो इसलिए मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए और न ही किसी से उम्मीद रखनी चाहिए। तब मेमोरी कहता है, मैं जीने के लिए तुम्हें मार डालूंगा। तो चलो फिर से शुरू करें और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें।